हेलो गाइस, आप बायोटेक्नोलॉजी मेजर सेकंड पेपर ढूंढ रहे थे ना बायोकेमिस्ट्री का। तो ये पेपर अवेलेबल हो गया है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 2026 का लेटेस्ट पेपर है। तो एमपी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे इस पेपर को पढ़ के जा सकते हैं और देख सकते हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, और किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप वो वाले टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना और इन क्वेश्चंस को करके चले जाना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और इस टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस लैंग्वेज अलग हो सकती है। 3 घंटे का पेपर होता है आपका ये मेजर वाला। क्या है और आपको 70 मार्क्स चाहिए होते हैं मैक्सिमम। मतलब 70 मार्क्स का पेपर होता है, 25 मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें तो 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स की यूनिट है। पहला जो क्वेश्चन पूछा था, राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है पहला। सेकंड क्वेश्चन है राइट द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यही है आपके टॉपिक के अंदर, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स है ना, इनके बारे में पढ़ना है आपको। आप चाहें तो इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर पहले ये वाला पेपर देख कर जाओ, ठीक है। अमीनो एसिड, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो आप इजिली पढ़ लोगे। तो एक बार ये पेपर पूरा देखें एंड तक, ठीक है, इस वीडियो को। राइट द नेम ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये लिखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन था फैट्स के बारे में, नेचुरल सोर्स ऑफ फैट, ठीक है, राइट द नेचुरल सोर्स ऑफ फैट्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो पढ़ लो आप जाके, है ना, क्वेश्चंस बता दिए मैंने। सेक्शन बी की बात करें तो 4 क्वेश्चन करने हैं, 9 मार्क्स से 36 मार्क्स की यूनिट है। पहला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है सेक्शन बी का, डिफाइन बफर, हाउ टू प्रिपेयर एसिड बेस बफर विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। ये टॉपिक देख लेना, बफर वाला टॉपिक पढ़ लेना, एसिडिक बेसिक बफर, और उसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। 7th क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं, ये लिखा है तो टाइप पूछा है, इसमें कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो आपसे टॉपिक मिल रहा है क्या क्या पढ़ना है आपको, नाइट्रोजनस बेस पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, अमीनो एसिड्स पढ़ना है, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, ठीक है। और वो उधर ऊपर डीएनए था, आरएनए पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे आरएनए और डीएनए के बीच में, ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सेल, ठीक है, सेल में कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है वो पूछा है आपसे। 12th क्वेश्चन है फैटी एसिड क्या होते हैं, मतलब डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, और क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं। फिर राइट द नोट ऑफ क्लासिफिकेशन, नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं उनमें शॉर्ट नोट लिखना है आपको, लॉन्ग नोट जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेक्शन सी की बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 14 मार्क्स के, और ये कम से कम 500 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया, मैं बता देती हूँ। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट नोट ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप देख लेना आपके सिलेबस में कहाँ है ये टॉपिक, नोट कर लेना और पढ़ लेना, है ना, इस टॉपिक को, फिर ये क्वेश्चन कर लेना। फिर बी है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे करते हैं ये पता आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन है, मैं हिंदी में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तो आप देख लेना। एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस पाथवे, एटीपी जनरेशन इन डिटेल, अब देखो ये वाला जो टॉपिक है केमिस्ट बायोलॉजी का है, और ऊपर कार्बोहाइड्रेट फैट ये सारे केमिस्ट्री के हैं, इसलिए इसका सब्जेक्ट का नाम बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ये 12th क्लास में भी पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में, ठीक है। चैप्टर आप देख लेना, इसको पढ़ लेना। फिर 16 क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ये पता होना चाहिए। ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बस थोड़ा देखने की जरूरत है, ऐसे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बस पढ़ लेना, इससे लिख पाओ। एक्सप्लेन द डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, मैं आपको इसका पीडीएफ भी आंसर्स भी प्रोवाइड करा देती, पर इतना टाइम नहीं है ना, और ज्यादा व्यूज भी नहीं आते ना मेरी वीडियो में, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगी, है ना, वीडियोज में व्यूज आए या फिर बच्चे देखें तो मैं करूंगी, बस ये पेपर्स की इसलिए कि हाँ ये बच्चों की हेल्प हो जाए, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इनका क्या करूंगी, आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, ठीक है। राइट अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखो यही था लास्ट क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए आपको।
डीएनए और आरएनए मैं बता दी हूँ क्या पढ़ लेना, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फैटी एसिड क्या होते हैं वो पढ़ लेना, कैसे बनाए जाते हैं, ये टर्शियरी प्रोटीन के तीनों स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ लेना, कैसे एटीपी बनाई जाती है वो पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट पूछ लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, क्लासिफिकेशन पूछ लिया था, ये वही है, सिंथेसिस है, ये क्या फंक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट सेल में, वही आरएनए कितने टाइप के होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और बफर पढ़ लेना, एसिड बेसिक बफर, उनके कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना। और सेक्शन ए तो फिर वही है जो अगर आपने सेक्शन बी और सी कर लिया तो ये आराम से कर लोगे, ठीक है। और मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का और भी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं, जैसे कि अभी ये विक्रम यूनिवर्सिटी है, केटीटी भी गुना है उसका है, जीवाजी यूनिवर्सिटी का भी बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, तो आप मुझसे ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आपको अगला। और दूसरा ये है कमेंट, इसमें ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप इस पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये बीयू यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, या फिर मैंने एक और इसके अंदर आप खोलोगे तो सारी यूनिवर्सिटी का कॉमन ग्रुप बना दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, और वहां पे मेरे से पेपर मांग लेना, पर यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखना, ठीक है। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी है उसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से मुझसे पेपर मांग सकते हैं सारी यूनिवर्सिटीज के। पर मेरी एक कंडीशन है कि आप लोग पहले अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर्स मेरे साथ शेयर करेंगे, मेजर माइनर जिस भी सब्जेक्ट के आपके पास अवेलेबल होंगे, फिर मुझसे आप इस सब्जेक्ट का पेपर ले लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो नहीं लूंगी उस सब्जेक्ट का पेपर और आपको ऐसे ही दे दूंगी, अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग मुझे भेज देना, ठीक है। सब कुछ म्यूचुअल होना चाहिए, आप मेरे से पेपर्स ले लेना, मैं आपको पेपर्स दे दूंगी, है ना। इससे दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी तो अवेलेबल है, उन लोगों ने आप लोग के लिए करवाए, तो किसी का बेनिफिट, किसी को तो बेनिफिट हो जाएगा, फिर मतलब और भी बच्चों को बेनिफिट होगा आपके पेपर्स से, जिन यूनिवर्सिटी के अभी पेपर्स नहीं हुए। और बच्चे मुझे बता सकते हैं किन किन यूनिवर्सिटीज के पेपर्स नहीं हुए अभी और फिर चल रहे हैं, जैसे मुझको अभी पता है कि एमपी भोज के चल रहे हैं, ठीक है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के चल रहे हैं, बीयू यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, एमपी कॉलेज, पीजी कॉलेजेस के भी चल रहे हैं, और जो भी अफिलेटेड कॉलेज हैं इनसे जो कि ऑटोनॉमस है उनके पेपर्स चल रहे हैं, तो आप कमेंट में बताना मुझे। पीटीएनएस ये सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, डीएवीवी है ना, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, और राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, और जो भी यूनिवर्सिटी आप मुझे नाम बता सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि पेपर्स अवेलेबल है इन इन सब्जेक्ट के, शेयर करें वीडियो को, और जिससे वो लोग आएँ और पेपर्स और जो भी उनको चाहिए स्टडी मटेरियल वो ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट में बता देना कि किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और किस यूनिवर्सिटी से हैं आप, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।